भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ तक पहुंच गए थे? माँ पढ़ना शुरू कीजिए। ये हमने पढ़ा था कि कहाँ कहाँ तक हमारी पहले हुआ करता था आर्यवर्त, रामेश्वर पर्यंत और ये सब जगह। अब प्रश्न है, प्रथम इस देश का नाम क्या था और इसमें कौन बसते थे? उत्तर, इसके पूर्व इस देश का नाम कोई भी नहीं था और ना कोई आर्यों के पूर्व इस देश में बसते थे, क्योंकि आर्य लोग सृष्टि की आदि में कुछ काल के पश्चात तिब्बत से सीधे इसी देश में आकर बसे थे। प्रश्न, कोई कहते हैं कि ये लोग ईरान से आए, इसी से इन लोगों का नाम आर्य हुआ है। इसके पूर्व यहाँ जंगली लोग बसते थे और जिनको असुर और राक्षस कहते थे। आर्य लोग अपने को देवता बतलाते थे और उनका जब संग्राम हुआ उसका नाम देवासुर संग्राम कथाओं में ठहराया। उत्तर, यह बात सर्वदा झूठ है, क्योंकि वी जानी यार यानी चदस्य वो बर्हिष्मते रंधया शासदव्रतान उत शूद्रे उताये। ये पढ़ तो नहीं लिया था हमने? नहीं, ये पढ़ ये लिया पढ़ था। लिया था, पढ़ लिया पढ़ था, लिया ये था ना? पढ़ लिया पढ़ था। लिया था। हाँ, तो कहाँ से है फिर आगे? अब भी देख लो, हबशी लोगों का स्वरूप भयंकर जैसा। अच्छा, अब भी नहीं, देख यहीं लो। तक पढ़ा था, बस हबशी, यहीं तक पढ़ा था, इसके आगे नहीं पढ़ा। यहीं तक पढ़ा था। हम्म। अब इसी से आगे पढ़ना शुरू कर दूं? जी, इसी से आगे। आज से आगे पढ़ना शुरू कर। ये लिख चुके हैं कि आर्य नाम धार्मिक विद्वान आप्त पुरुषों का और इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात डाकू, दुष्ट, अधार्मिक और अविद्वान है, तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विजों का नाम आर्य और शूद्र का नाम अनार्य अर्थात अनाड़ी है। जब वेद ऐसा कहता है कि दूसरे विदेशियों के कपोल कल्पित को बुद्धिमान लोग कभी नहीं मान सकते, और देवासुर संग्राम में आर्यवर्तीय अर्जुन ये हो चुका था वैसे, तथा महाराजा दशरथ आदि हिमालय पहाड़ में आर्य और दस्यु मलेच्छ असुरों का जो युद्ध हुआ था उसमें देव अर्थात आर्यों की रक्षा और असुरों के पराजय करने को सहायक हुए थे। इससे यही सिद्ध होता है कि आर्यवर्त के बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्व आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान देश में मनुष्य रहते हैं, उन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है, क्योंकि जब जब हिमालय प्रदेशस्थ आर्यों पर लड़ने की चढ़ाई करते थे, तब तब यहाँ के राजा महाराजा लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आर्यों के सहायक होते थे। और श्री रामचंद्र जी से दक्षिण में युद्ध हुआ है, उसका नाम देवासुर संग्राम नहीं है, किंतु उसको राम रावण अथवा आर्य और राक्षसों का संग्राम कहते हैं। किसी संस्कृत ग्रंथ में वह इतिहास में नहीं लिखा कि आर्य लोग ईरान से आए और यहाँ के जंगलियों को लड़कर जय पाके निकाल के इस देश के राजा हुए। पुनः विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है? और आर्यवाच्यो मलेच्छवाच्यः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः मलेच्छ देशस्त्वतः पराः। ये मनुस्मृति के हैं दोनों। जो आर्यवर्त देश से भिन्न देश है वे दस्यु देश और मलेच्छ देश कहते हैं। इससे भी ये सिद्ध होता है कि आर्यवर्त से भिन्न पूर्व देश से लेकर ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम देशों में रहने वालों का नाम दस्यु और मलेच्छ तथा असुर है, और नैऋत्य, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आर्यवर्त देश से भिन्न रहने वाले मनुष्यों का नाम राक्षस है। अब भी देख लो, हबशी लोगों का स्वरूप भयंकर जैसा राक्षसों का वर्णन किया है वैसा ही दीख पड़ता है, और आर्यवर्त की सूद पर नीचे रहने वालों का नाम नाग और उस देश का नाम पाताल इसलिए कहते हैं कि वह देश आर्यवर्तीय मनुष्यों के पाद अर्थात पग के तले है और उनको
नागवंशी अर्थात नाग नाम वाले पुरुष के वंश के राजा होते थे। उसी की उलोपी राजकन्या से अर्जुन का विवाह हुआ था, अर्थात इक्ष्वाकु से लेकर कौरव पांडव तक सर्व भूगोल में आर्यों का राज्य और वेदों का थोड़ा थोड़ा प्रचार आर्यवर्त से भिन्न देशों में भी रहा। इसमें यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट, विराट का मनु, मनु का मरीच्यादि 10, इनके स्वयंभुवादी 7 राजा और उनके संतान ईक्ष्वाकु आदि राजा भी आर्यवर्त के प्रथम राजा हुए जिन्होंने ये आर्यवर्त बसाया है। अब अभाग्योदय से और आर्यों के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी, किंतु आर्यवर्त में भी आर्यों का अखंड, स्वतंत्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं है। जो कुछ है सो भी विदेशियों के पादाक्रांत हो रहा है। कुछ थोड़े राजा स्वतंत्र हैं। दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है, अथवा मत मतांतर के आग्रह रहित अपने और पराये का पक्षपात शून्य प्रजा पर माता पिता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है, परंतु भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, अलग व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर है। बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। इसलिए जो कुछ वेद आदि शास्त्रों में व्यवस्था या इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्र पुरुषों का काम है। आगे पढ़ूं या अभी? नहीं, यहीं तक। ठीक है। यहाँ एक चीज है, ये जो अभी पीछे हमने पंक्तियां पढ़ी हैं ये तो सब स्पष्टता समझ में आ रही है, इसमें कोई विशेष बात हाँ, तो है समझ तो आ नहीं। रही है। लेकिन यहाँ एक चीज सबसे बड़ी बात है कि उस काल में जब लोगों को बोलने तक की स्वतंत्रता नहीं थी, अभिव्यक्ति नहीं थी, तब ऐसे समय में ये कहना कि देश जो है विदेशियों का पदाक्रांत हो रहा है और माता पिता के समान सुख देने वाला राज्य भी जो है विदेशियों का, वो स्वदेशी राज्य से अच्छा नहीं हो सकता, ये मतलब सीधे सीधे मृत्यु को चुनौती देना था। लेकिन ऋषि दयानंद ने ये किया और ये उस समय के किसी विद्वान के ग्रंथ में नहीं मिलता है। उस समय के आप जितने बड़े बड़े विद्वान पढ़ लो, विवेकानंद तो यहाँ तक कहते हैं कि विदेशियों के यहाँ मुझे जो व्यवस्थाएं दिखती हैं वैसी मिलती नहीं है। अमेरिका के संबंध में ये कहा कि अमेरिका में जो स्त्रियों का जो सब कुछ है, वहां का रहन सहन और स्त्रियों की दशा जो है, मैं तो चाहता हूँ मेरे देश की स्त्रियां ऐसी हो जाएं, और मैं तो अपनी देश की स्त्रियों को देख के और अपने देश को देख के लज्जा से भर जाता हूँ। और अमेरिका को देख के मुझे बड़ा गौरव होता है, अंग्रेजों को देख के मुझे बड़ा गौरव होता है। ये सब अंग्रेजों के संबंध में कहा है विवेकानंद ने, लेकिन ऋषि दयानंद ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा। उल्टा उन्हें मलेच्छ और दूसरे हीन शब्दों से उन्होंने वो कहा है। तो ये उस काल में मतलब ऋषि दयानंद का एक तरह से क्रांति के लिए, जिसे कहते हैं ना भूमिका बनाना, और क्रांति के लिए लोगों का मानस तैयार करना, ये मानस तैयार करने वाली बात थी जो किया ऋषि दयानंद ने। तो ये स्पष्टता समझ में आ रहा है, इसमें कुछ समझाने वाली विशेष बात है नहीं। आगे चलिए। प्रश्न: जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ? उत्तर: 1 अरब 96 करोड़ कई लाख और कई सहस्त्र वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं। इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका में लिखा है, देख लीजिए। इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में है, और ये भी है कि सबसे सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात जो काटा नहीं जाता उसका नाम परमाणु, 60 परमाणुओं के मिले हुए का नाम अणु, 2 अणु का एक द्वैणुक जो स्थूल वायु है, 3 द्वैणुक का अग्नि, 4 द्वैणुक का जल, 5 द्वैणुक का पृथ्वी अर्थात 3 द्वैणुक का त्रसरेणु और उसका दूना होने से पृथ्वी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं। इसी प्रकार क्रम से मिलाकर भूगोल आदि परमात्मा ने बनाए हैं। एक पढ़ूं बार आगे? इसकी पहली जो पढ़ा था आपने, इसकी पहली पंक्ति पढ़ना।
शुरू से 1 अरब 96 करोड़ वाली हाँ हाँ या हाँ, परमाणुओं वाली? परमाणु वाली। सबसे सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात जो काटा नहीं जाता उसका नाम परमाणु। 60 परमाणुओं से मिले हुए का नाम अणु। हम्म, 2 अणु का एक द्विणुक जो ठीक है, स्थूल वायु है। ठीक है, 3 द्विणुक का अग्नि, 4 ठीक है। द्विणुक का जल, 5 द्विणुक की पृथ्वी अर्थात 3 द्विणुक का त्रसरेणु और उसका दूना होने से पृथ्वी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं। तो ये जैसे सृष्टि के प्रारंभ में ना, जब सृष्टि ने स्थूल रूप लेना शुरू किया, तो उसकी जो हमारी व्याख्या है उसके संबंध में ऐसा लिखा है। जैसे डाल्टन नाम का एक वैज्ञानिक हुआ है केमिस्ट्री में, तो डाल्टन ने भी परमाणु की अपनी परिभाषा दी है। डाल्टन ने पहले तो ये कहा था कि अणु सबसे सूक्ष्म होता है और अणु से सूक्ष्म कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ दिन के बाद उसने अपनी बात को बदल दिया और कुछ दिन के बाद उसने कहा कि अणु सबसे सूक्ष्म नहीं होता, बल्कि परमाणु सबसे सूक्ष्म होता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ऋषि दयानंद सबसे पहले ही परमाणु को सबसे सूक्ष्म बता रहे हैं। लेकिन फिर मैं यहाँ एक चीज कहता हूँ कि आधुनिक विज्ञान जिस परमाणु की बात करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिला हुआ जो परमाणु है, जिस परमाणु की बात आधुनिक विज्ञान करता है और जिस परमाणु की बात ऋषि लोग करते हैं, उन दोनों परमाणुओं में अंतर है। यानी वेद की टर्मिनोलॉजी और आधुनिक मेरी दूसरी को टर्मिनोलॉजी। साफ आ रही है? आवाज नहीं आ आवाज रही सबको मेरी? हाँ, साफ आ आवाज रही तो आ रही है, आ आ रही रही है। है। है? मैं आप इधर उधर हो जाओ या एक बार लीव करके दोबारा जुड़ जाओ। रोशनी बहन जी, आवाज आ रही है? अच्छा, शायद तुम्हें जैसे नहीं है। आ रही है आवाज, लेकिन थोड़ी सी कम आ रही, मतलब धीमी आ रही, क्यों आ रही है? बहुत धीमी आ रही। अब भी हमें तो धीमी आ ठीक आ रही रही है? है बिल्कुल आचार्य जी। सब बढ़िया आ रही है आवाज। तो उनके यहाँ नेटवर्क की होगी आ गई प्रॉब्लम। आ गई आ गई आ गई, साफ आ गई। हाँ, ठीक है। मतलब जो वेद में जो परमाणु कहा गया है और इसमें जो परमाणु है, आधुनिक विज्ञान में जो परमाणु है, तो आधुनिक विज्ञान का परमाणु जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, उस परमाणु से वेद वाला जो परमाणु कहा जाता है वो बहुत सूक्ष्म है। मतलब ये कह सकते हैं सैकड़ों गुना सूक्ष्म है। वेद में जिस परमाणु की बात की गई है वो बहुत सूक्ष्म है। अच्छा, इनके साथ भी समस्या है। पहले इन्होंने परमाणु को सूक्ष्म कहा, उसके बाद उसके 3 हिस्से किए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके बाद उसके एंटी पार्टिकल्स निकाले कि ये एंटी पॉजिट्रॉन है, ये है, ये है। उसके बाद इन्होंने पाई और मेसॉन बताए, उसके बाद हिग्स और बोसॉन बताए, और अभी उसके बाद इनकी खोज चल ही रही है। तो जहां की बात वेद कर रहा है, अभी ये वहां पहुंचे नहीं है, वहां पहुंचना अभी बहुत दूर की कौड़ी है। तो ऋषि दयानंद वहां की बात कर रहे हैं कि 60 परमाणु से मिलके एक अणु बनता है और 2 अणु मिलके एक द्वयाणुक बनाता है। और कितने द्वयाणुक से पृथ्वी बनती है, कितने से जल बनता है, कितने से वायु बनता है, कितने से अग्नि बनता है, जो दृश्यमान होते हैं पदार्थ। तो दृश्यमान पदार्थों के बनने की प्रक्रिया पर यहाँ चर्चा चल रही है। चलो मैं आगे पढ़ो। एक मिनट, जैसे ये केमिस्ट्री में आता है ऑक्सीजन का O2 फार्मूला और H2O उसका जल का आता है, तो इससे मतलब यहाँ पे किससे अणु से ही है? जैसे इसमें दिए 60 परमाणु का एक अणु, तो ऑक्सीजन के 2 होते हैं ना, O2 होता है ना फार्मूला। असल में क्या है, ये जो वेद की टर्मिनोलॉजी और आधुनिक विज्ञान की टर्मिनोलॉजी है, इन्हें आपस में मिला नहीं सकते। आपस में मिलाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी पल्ले पड़ेगा नहीं। दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा। हमें वेद की टर्मिनोलॉजी अलग है और ये आधुनिक विज्ञान की टर्मिनोलॉजी अलग है। तो जैसे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं, यहाँ उस तरह से नहीं बनता है, ये अलग तरीका है। ठीक है, पढ़ो मैं आगे। प्रश्न, इसका धारण कौन करता है? कोई कहता अच्छा, है शेष। आचार्य सुखवर्षा जी, माता, सुखवर्षा माता जी ने हाथ उठाया था, कुछ बात है माता जी?
हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। यहाँ जो एक लाइन है, 3 द्वैणुक का त्रिश्रेणु और उसका दूना होने से पृथ्वी आदि दृश्य, दूना होने से, उससे ऊपर वाली लाइन है 5 द्वैणुक की पृथ्वी, तो दूना होने से तो फिर 6 द्वैणुकों की पृथ्वी बननी चाहिए ना, तो दूना तो नहीं हुआ। एक बार दोबारा पढ़ दो माँ से ये पंक्ति। 5 द्वैणुक की पृथ्वी लिखा है ना, और हाँ, नीचे फिर लिखा है कि उसका दूना होने से पृथ्वी, लेकिन दूना तो फिर नहीं है, दूना होने से तो 6 द्वैणुक की पृथ्वी बन होती तब होता। इसमें लिखा है कि 5 द्विणुक की पृथ्वी, मतलब हर एक को, वायु को 2 कहा, और 3 अग्नि के लिए कहा, 4 जल के लिए कहा, और 5 पृथ्वी के लिए कहा। उसके आगे उन्होंने एक लाइन और जोड़ी है, अर्थात 3 द्विणुक का त्रिश्रेणु, और उसका दूना होने से पृथ्वी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं। तो यहाँ जैसे उन्होंने कहा है ना कि अगर आप शुरू से शुरू करो तो जैसे परमाणु को कहा कि परमाणु भाई कितना सूक्ष्म होने पर परमाणु है, और फिर 60 परमाणु मिलके जो है वो अणु बनता है। अब दो अणु द्वयाणुक और दो जो द्वयाणुक एक है उससे वायु बनता है, और 3 द्वयाणुक से अग्नि बनता है, 4 द्वयाणुक से जल बनता है, और 5 द्वयाणुक से पृथ्वी बनती है। ये दृश्य पदार्थ बन गए। फिर आगे इन्होंने अलग बात बताई, ये कहा है 3 द्वय अणु का एक त्रिश्रेणु बनता है, और ये जो त्रिश्रेणु है इस त्रिश्रेणु उससे दूना होने से पृथ्वी आदि दृश्य पदार्थ बनते हैं। तो यहाँ कहा कि जैसे पृथ्वी, जैसे 5 से पृथ्वी बना था, ऐसे ही जो अन्य दृश्य पदार्थ जैसे वनस्पति बन रही है या और चीजें बन रही हैं, जो मतलब प्राकृतिक पदार्थ इस समय बन रहे हैं, तो उससे आगे की प्रक्रिया में बताया। तो पृथ्वी आदि कहा है, जैसे पहले पृथ्वी तो स्पष्ट बता दिया कि 5 द्वयाणुक बनते हैं, लेकिन जो दृश्य पदार्थ हैं उन दृश्य पदार्थों के बारे में कहा गया है कि इसके बाद द्वयाणुक के बाद त्रिश्रेणु बनता है, त्रिश्रेणु से दृश्यमान पदार्थों का बनना शुरू होता है। तो यहाँ दूना जो कहा है वो पृथ्वी के लिए नहीं कहा, पृथ्वी के अन्य पृथ्वी के जैसे जो पृथ्वी द्वारा ही जो अन्य पदार्थ बन रहे हैं तो उन सब के लिए कहा है। जैसे भूगोल में बहुत सारी चीजें बन रही हैं, आगे पढ़ेंगे तो लिखा होगा, लिखा है इसी इसी प्रकार क्रम से मिलाकर भूगोल आदि परमात्मा ने बनाए हैं। तो जो दृश्यमान पदार्थ हैं वो इस तरह से त्रिश्रेणु आदि के दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना होने से ये चीजें बन रही हैं, ऐसा केवल कहा है। ठीक है, जी आचार्य। चलिए आगे। प्रश्न। आचार्य जी, हाँ सविता बहना। आचार्य जी इसमें ये लिखा है कि वेदों का थोड़ा थोड़ा प्रचार आर्यवर्त से भिन्न देशों में रहा। तो मतलब जब आदि सृष्टि में वेद का ज्ञान दिया ऋषियों को, तो वो ही तो इधर उधर हुए होंगे, फिर उसी से देश बसे होंगे। तो फिर ऐसा क्यों कहा थोड़ा थोड़ा प्रचार? कैसे, क्या कहा? वेदों का हाँ थोड़ा थोड़ा प्रचार आर्यव्रत देश से भिन्न देशों में रहा। हाँ, तो जब ठीक है। तो आदि सृष्टि में वेदों का ज्ञान हुआ तो वहीं से वेदों का 4 ऋषियों ने सबको ज्ञान दिया होगा, फिर वहीं हाँ से तो इधर उधर होके देश बसे होंगे। हाँ, ऐसा ही है। तो फिर थोड़ा थोड़ा ज्ञान क्यों कहा? तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान इसलिए कहा क्योंकि वेद की जो है बहुत सारी शाखाएं हैं, तो सब ऋषियों ने सारे वेद लेके इधर उधर प्रचार प्रसार नहीं किया, अपितु तो अपनी अपनी शाखा पकड़ के उस पर काम करना शुरू कर दिया। जैसे सामान्य रूप से मैं बताऊं तो जैसे मेरा जो जब हर व्यक्ति का आपका आपका अपना अपना गोत्र है, सबके गोत्र ऋषियों वाले हैं। जो आपने गोत्र रख रखे हैं ये गोत्र तो आजकल बन गए हैं, तो उनमें वेद और उनकी शाखाएं भी स्पष्ट तौर पे आती हैं। जैसे मान लो मेरे वेद की मैं बात करूं तो मुझसे कोई पूछे तो मेरा मेरा गोत्र क्या है, तो मेरा गोत्र भारद्वाज है, शासन क्या है, नौटियाल है, ये प्रातिशाख्य व्याकरण आदि से आता है। प्रवर क्या है, पंच प्रवर है। वेद कौन सा है, यजुर्वेद है। शाखा कौन सी है, माध्यन्दिनी है। इस तरह से अब ये मेरा है,
अब जब मैं इस पर काम करूंगा तो जो मेरे छात्र होंगे कालांतर में वो भी इस पर काम करेंगे, या वो इसकी भी अनंतर अनेक सूक्ष्म शाखाओं पर काम करना शुरू करेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा कहा, क्योंकि वो समूचे वेद पर काम नहीं करते, अपितु एक शाखा पर काम करते हैं। जी ठीक है, चलो। धन्यवाद। प्रश्न, इसका धारण कौन करता है? कोई कहता है शेष अर्थात सहस्त्र फण वाले सर्प के सिर पर पृथ्वी है। दूसरा कहता है कि बैल के सींग पर। तीसरा कहता है कि किसी पर नहीं। चौथा कहता है कि वायु के आधार। पांचवा कहता है सूर्य के आकर्षण से खिंची हुई अपने ठिकाने पर स्थित। छठा कहता है कि पृथ्वी भारी होने से नीचे नीचे आकाश में चली जाती है। इत्यादि में किस बात को सत्य माने? उत्तर, जो शेष सर्प और बैल के सींग पर धरी हुई पृथ्वी स्थित बतलाता है उसको पूछना चाहिए कि सर्प और बैल के माँ बाप के जन्म समय किस पर थी तथा सर्प और बैल आदि किस पर हैं। बैल वाले मुसलमान तो चुप ही कर जाएंगे, परंतु सर्प वाले कहेंगे कि सर्प कूर्म पर, कूर्म जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि वायु पर, वायु आकाश में ठहरा है। उनसे पूछना चाहिए कि सब किस पर हैं, तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर। जब उनसे कोई पूछेगा कि शेष और बैल किसका बच्चा है, कहेंगे शेष कश्यप कद्रु और बैल गाय का। कश्यप मरीचि, मरीचि मनु, मनु विराट, विराट ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा आदि सृष्टि का था। जब शेष का जन्म ही नहीं हुआ था, उसके पहले 5 पीढ़ी हो चुकी हैं, तब किसने धारण की थी? अर्थात कश्यप के जन्म समय में पृथ्वी किस पर थी? तो तेरी चुप मेरी भी चुप और लड़ने लग जाएंगे। इसका सच्चा अभिप्राय ये है कि जो बाकी रहता है उसको शेष कहते हैं। सो किसी कवि ने शेषाधारा पृथ्वीत्युक्तम ऐसा कहा कि शेष के आधार पृथ्वी है। दूसरे ने उसके अभिप्राय को न समझकर सर्प की मिथ्या कल्पना कर ली। परंतु जिसलिए परमेश्वर उत्पत्ति और प्रलय से बाकी अर्थात पृथक रहता है, इसी से उसको शेष कहते हैं और उसी के आधार पृथ्वी है। सत्येनोत्तभिता भूमि ही अर्थात जो त्रैकाल्या बाध्य, जिसका कभी नाश नहीं होता, उस परमेश्वर ने भूमि, आदित्य और सब लोगों का धारण किया है। उक्षादाधार पृथ्वी मुतद्याम, इसी शब्द को देखकर किसी ने बैल का ग्रहण किया होगा। उक्षा मीन्स, क्योंकि उक्षा बैल का भी नाम है। परंतु जब मूड को ये विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामर्थ्य बैल में कहाँ से आएगा, इसलिए उक्षा वर्षा द्वारा भूगोल के सेचन करने से सूर्य का नाम है। हमने अपने आकर्षण से पृथ्वी को धारण किया है, परंतु सूर्य आदि का धारण करने वाला बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं है। पढ़ूं ठीक है, तो आगे? यहाँ यहाँ नहीं नहीं, यहाँ एक चीज स्पष्ट है कि जो पृथ्वी का धारण कर रहे हैं, तो पृथ्वी का धारण करने में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उन शब्दों के स्थूल और अलग अर्थ लिए गए हैं। वहां उसका वो अर्थ लिया नहीं गया जो लेना चाहिए। जैसे शेष का अर्थ यहाँ परमात्मा है, लेकिन उन्होंने शेष का अर्थ जो है शेष नाग से ले लिया। उक्षा का अर्थ यहाँ आकर्षण है, और उसका उसका अर्थ इन्होंने यहाँ जो है उससे ले लिया है, बैल से ले लिया है। तो ऐसे जो अलग अलग चीजों में इन्होंने अर्थ किए हैं वो बिल्कुल गलत किए हैं। और ऋषि दयानी यहाँ बता रहे हैं कि पृथ्वी किसके आधार टिकी है, तो पृथ्वी केवल परमात्मा के आधार पर टिकी है। ये सर्प आदि और बैल आदि की जो कल्पनाएं हैं ये निहायत मूर्खता है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, ये केवल बेवकूफी की बातें हैं। भला ये कहने तो लगते हैं कि भाई बैल के सींग पर टिकी है, और बैल का अभी इसे कहाँ तक इस क्रम को ले जाएंगे, बैल किस पर टिका है, तो कहते हैं जी बैल जो है वो कछुए पर टिका है। कछुआ किस पर टिका है, तो कछुआ शेषनाग के सिर पर टिका है। और शेषनाग किस पर टिका है, फिर चुप हो जाते हैं। तो इस तरह से इन्हें पता नहीं है। अगर ये ठीक से उन चीजों को समझेंगे तभी वो होगी। तो उस काल में जब ये चीजें बहुत फैली हुई थी, तो उस समय ऋषि दयान ने इन सब चीजों का खंडन करके स्पष्ट तौर पर कहा कि ये ईश्वर के सहारे टिकी है। चलिए आगे पढ़िए। आचार्य जी शेष को थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए।
अच्छा, शेष के बारे में कहा है कि ऋषि दयानंद ने कहा है कि जो बाकी रहता है, वो कल एक मंत्र बताया था ना मैंने, नहीं आपको नहीं बताया था। एक वो है ना, देखो वो है ना, वो पूर्ण पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते हाँ, पूर्ण पूरा 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 पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रतिशत है। तो ये बनता है कि पहले केवल परमात्मा ही था, और परमात्मा के बाद फिर ये सृष्टि उत्पन्न हुई, पूर्ण से पूर्ण उत्पत्ति हुई, और फिर कहते हैं पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो पूर्ण ही शेष रहता है। तो जो शेष रहता है वही परमात्मा है। यानी परमात्मा ऐसा है कि पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा पूर्ण है, लेकिन आपकी एक कोशिका में जितना परमात्मा है वो भी पूर्ण परमात्मा है। ये नहीं कह सकते कि वो छोटा हो गया, कम रह गया। मात्रा कम नहीं होती है। ईश्वर जहां है वहां पूरा का पूरा है, और सब कुछ उसमें से निकाल दो तो भी जो शेष रहता है वो पूरा परमात्मा शेष रहता है। इसलिए परमपिता परमात्मा को शेष कहा गया है। यहाँ शेष का मतलब शेषनाग से नहीं है। ठीक है, वहां जो लिखा है ना, शेषाधारा पृथ्वी त्युक्तम, कि जो शेष है उसी के आधार पर पृथ्वी आदि रुके हुए हैं। तो शेष का मतलब परमपिता परमात्मा। जी। चलो। प्रश्न, इतने इतने बड़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता होगा? उत्तर, जैसे अनंत आकाश के सामने बड़े बड़े भूगोल कुछ भी, अर्थात समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं है, वैसे अनंत परमेश्वर के सामने असंख्यात लोक एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते। वह बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक, अर्थात विभुहु प्रजासु, यह यजुर्वेद का वचन है। वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर सबका धारण कर रहा है। जो वह ईसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार विभु न होता तो इस सब सृष्टि का धारण कभी नहीं कर सकता, क्योंकि बिना प्राप्ति के किसी को कोई धारण नहीं कर सकता। कोई कहे कि ये सब लोग परस्पर आकर्षण से धारित होंगे, पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्या अपेक्षा है? उनको वह उत्तर देना चाहिए कि ये सृष्टि अनंत है व शांत। जो अनंत कहें तो आकार वाली वस्तु अनंत कभी नहीं हो सकती, और जो शांत कहें तो उनके पर भाग सीमा, अर्थात जिसके परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है, वहां किसी के आकर्षण से धारण होगा। जैसे समष्टि और व्यष्टि, अर्थात जब सब समुदाय का नाम वन रखते हैं तो समष्टि कहलाता है, और एक एक वृक्ष आदि को भिन्न भिन्न गणना करें तो व्यष्टि कहलाता है। वैसे सब भूगोलों को समष्टि गिनकर जगत कहें तो सब जगत का धारण और आकर्षण का कर्ता बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं। इसलिए तो सब जगत को रचता है वही, सदाधार पृथ्वी द्यामुतेम, सदाधार पृथ्वी मुतद्याम। जो रुको। पृथ्वी आदि प्रकाश रहित लोक लोकांतर पदार्थ तथा सूर्य आदि प्रकाश सहित लोक और पदार्थों का रचन धारण परमात्मा करता है। जो सब में व्यापक हो रहा है वही सब जगत का कर्ता और धारण करने वाला है। ठीक है, यहाँ एक चीज है, एक शब्द एक कहा है, यजुर्वेद का वचन जो कहा है कि विभु प्रजासु, के परमपिता परमात्मा सब में विभु है। विभु प्रजाओं में विभु है। प्रजा मतलब जो भी जड़ और चेतन है सब प्रजा है। मतलब ये बड़े बड़े भूगोल हैं, ये सब प्रजा आती हैं। जितने वृक्ष आदि हैं सब प्रजा है। एक पत्थर भी है थोड़ा सा, वो भी प्रजा है। एक एक परमाणु है, कण है, वो भी प्रजा है। और जड़ भी प्रजा है, चेतन भी प्रजा है। इन पर प्रजाओं में परमपिता परमात्मा जो है वो विभु हो रहा है। अब ये सृष्टि का धारण कैसे कर रहा है? तो कहा ये परस्पर आकर्षण बल इनमें उत्पन्न हो रहा है। जो ये पदार्थ होते हैं इनमें जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, उस घनत्व से इनमें आकर्षण बल पैदा होता है, और उस आकर्षण बल से ये आकाश में स्थिर है सारे के सारे। लेकिन आकर्षण बल कौन उत्पन्न कर रहा है? तो जो इन प्रजाओं के भीतर बसा हुआ है वो आकर्षण बल उत्पन्न कर रहा है, और वो परमपिता परमात्मा है। इसीलिए इस सारे भूगोल को धारण करने में परमपिता परमात्मा का ही काम है, अन्य किसी का सामर्थ्य ऐसा है नहीं।
समष्टि और व्यष्टि का क्या मतलब होता है? समष्टि का मतलब होता है जैसे हमारी आकाश गंगा में मान लो हजारों लाखों ग्रह नक्षत्र हैं, तो इसे हम समष्टि कहेंगे। जब इसे एक नाम से बुलाएंगे तो समष्टि से बुलाएंगे, और इनमें से एक एक को अलग अलग करके बोलना शुरू करें तो हम उसे व्यष्टि कहते हैं। एक वृक्ष को भी, एक पत्थर को भी हम व्यष्टि कहेंगे। जैसे हम बहुत सारे लोगों के समूह को समाज कहते हैं और उनमें से किसी एक व्यक्ति को निकालकर व्यक्ति कहते हैं, वैसे ही समष्टि और व्यष्टि है। तो इन सारी समष्टि और व्यष्टि में परमपिता परमात्मा बसा हुआ है, और उसका उसी के कारण वहां आकर्षण बल पैदा हो रहा है। यानी आकर्षण बल को उत्पन्न करने वाला कौन है? वो परमपिता परमात्मा है, और वो इस आकर्षण बल के द्वारा इस सारे संसार को संभाल रहा है। इस जिसे यहाँ यजुर्वेद का वचन दिया है, जो ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना में हम गाते हैं, सदाधार पृथ्वी द्यामुते माम, है ना, सदाधार पृथ्वी मुत द्याम। तो यह ऐसे पृथ्वी आदि सारे जो प्रकाश रहित और प्रकाश सहित सब लोकांतर है। प्रकाश सहित जैसे सूर्य, प्रकाश रहित जैसे पृथ्वी, इन सबको इनकी रचना भी करता है, इनकी धारण भी करता है, और इनके भीतर रहता है, व्यापक है इनके भीतर। इसलिए कर्ता भी वही और धारण करने वाला भी वही परमपिता परमात्मा है, उसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, ओम। पढ़ूंगा के? हाँ माँ, ऐसा करते हैं, आज थोड़ा सा काम है मुझे, तो आज यहाँ थोड़ी देर के लिए कक्षा को विराम देते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। आइए मंत्र पाठ कर लेते। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सबको।